हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बारे में। मैनकाइंड फार्मा अपना आईपीओ लेके आने वाला है और इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी कैसी है, कंपनी का डिटेल ऐसे समझेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इशू है वो कल से ओपन होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स है, ग्रे मार्केट जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड आईपीओ ओपन होने वाला है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में। ये बात ध्यान रखिएगा, कल से ये इशू ओपन होगा और 27 अप्रैल तक ओपन रहेगा। आज का दिन काफ़ी अहम है, क्यों? कि आज दोस्तों 24 अप्रैल है और आज इसका एंकर पोर्शन एंकर पोर्शन दोस्तों ओपन होने वाला है। तो आज कितना एंकर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, पैसा उसमें कौन कौन से बड़े नाम निकल के आते हैं, ये सब हमारे लिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब कंपनी के बारे में बात करें तो अनडाउटेडली कंपनी तो काफ़ी जानी मानी कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैनकाइंड दोस्तों एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है बेसिकली, जो मैन्युफैक्चर करती है, डेवलप करती है और मार्केट करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन अक्रॉस वेरियस एक्यूट एंड क्रोनिक थेरेपेटिक एरियाज। ठीक है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इंडिया के अंदर जो बिजनेस है इनका वो एक्टिव है किसमें, इन अ नंबर ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक थेरापेटिकल फील्ड्स इंक्लूडिंग एंटी इन्फेक्टिव्स, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंटी डायबिटिक, न्यूरो सीएनएस, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी। तो बेसिकली कंपनी का काम इसका है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें कंपनी एक्यूट और क्रोनिक यानी छोटी बीमारियों के लिए भी, छोटे समय की बीमारियों के लिए भी, और क्रॉनिक डिजीजेस यानी कुछ बड़ी बीमारियों के लिए भी कंपनी आपको कामकाज करती हुई देखने को मिलती है, उनके फॉर्मुलेशन डेवलप करती है। अब कंपनी के दोस्तों करीबन 36 से ज़्यादा ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड अनडाउटेडली यहाँ पर जो मैनकाइंड है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट। 80% से ज़्यादा डॉक्टर्स दोस्तों इनके फॉर्मुलेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं, लोगों को देते हैं। तो अनडाउटेडली यहाँ पर जो कंपनी है उसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है और कह सकते हैं इनके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपको बिकते हुए भी नज़र आते हैं। फोर्थ थे दोस्तों, ये फोर्थ रैंक हुए थे इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो अनडाउटेडली आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी बढ़िया है, वो आपको उसी प्रकार से समझ में आ जाता है। कंपनी दोस्तों काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें कंपनी ने यहाँ पर द बेस्ट ऑफ भारत अवार्ड्स जीता था 2022 के अंदर बाय द एक्सचेंज फॉर मीडिया इन द ईयर 2022। फिर सिल्वर मेडल जीता था फ्रॉम नेशनल अवार्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस असेसमेंट 2021। इन सब इंस्टीट्यूट के द्वारा इनको काफ़ी बार सम्मानित भी करा गया है, जो अपने आप में बेहतर है। अब समझते हैं कंपनी का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे। तो देखिए कंपनी का जो प्रेजेंस है मार्केट में वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। मतलब 11,691 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है इनके, 3,561 फील्ड मैनेजर्स है एज ऑफ दिसंबर 31 2022। और जो कंपनी है वो उसके 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी इंडिया के अंदर। 4121 मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल्स है, यानी उसमें जो काम करते हैं एज ऑफ दिसंबर 2022। तो अनडाउटेडली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी का किस प्रकार का एबिलिटी है और प्रेजेंस है पूरे मार्केट्स के अंदर। दिसंबर 31 2022 के मुताबिक दोस्तों कंपनी के पास करीबन 600 साइंटिस्ट है, एक डेडिकेटेड R&D फैसिलिटी है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और 4 यूनिट्स हैं इनकी लोकेटेड कहाँ पे, IMT मानेसर, गुरुग्राम हरियाणा, थाने और महाराष्ट्र। इन जगह पे आपको कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अनडाउटेडली आप कह सकते हैं कि कंपनी ओवरऑल बढ़िया है। अब दोस्तों कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहली बात तो इनके डोमेस्टिक फोकस बिजनेस है, यानी जो कंपनी का ऐसा नहीं है कि बहुत इंटरनेशनल में फोकस है, डोमेस्टिक ओवरऑल यहाँ पर कंपनी ज़्यादा फोकस करती है क्योंकि इनको दिखता है कि हाँ यहाँ पर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड क्या है, कंपनी का एक एस्टेब्लिश कंज्यूमर हेल्थ केयर फ्रेंचाइज है। इसका मतलब क्या है, जो इनकी ब्रांड रिकॉल है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी सारा आपको देखने को मिलेगा, जो टॉप 10 रैंकिंग्स के पोर्टफोलियो में ऐड अप हो रखे हैं, यानी अपने आप में वो काफ़ी बढ़िया दिखता है। और कंपनी के पास की थेरेपेटिक एरियाज है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स फॉर एमएटी, मतलब जो दिसंबर 2022 के मुताबिक कंपनी काफ़ी बढ़िया कामकाज की है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे कंपनी का पैन इंडिया मार्केट प्रेजेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज काफ़ी बढ़िया है, अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। 25 मैन्युफैक्चरिंग और 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, बिकॉज अनडाउटेडली जो प्रोडक्ट की नया रिसर्च होता है वो इनके इन हाउस कैपेसिटी के अंदर हो जाता है और जिस प्रकार से ज़्यादा इनके पास अवेलेबल है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कुछ रिस्क के बारे में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि जो कोई भी डिले या फिर डिसरप्शन होता है, डिले होता है, इंटरप्शन होता है, रिडक्शन होता है सप्लाई चेन में जो रॉ मटेरियल्स के, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा ये फिनिश फॉर्मुलेशन देते हैं।
तो थर्ड पार्टी सप्लायर से अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी कोई लेट हो गया या फिर वहाँ पे कॉस्ट पे इंक्रीज हो गया, तो वो साफ साफ कंपनी के मार्जिन्स पे या फिर कंपनी के प्रोडक्ट पे आपको असर डालता हुआ नजर आएगा। सेकंड क्या है, इट डिराइव्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ मार्केट्स अनडाउटेडली। मतलब जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली बिकते बढ़िया है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो अनडाउटेडली वहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है तो दिक्कत आ सकती है। तीसरी बात क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स रेगुलेटिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज अनडाउटेडली। देखिए ये भी एक रेगुलेटेड सेक्टर है, लेकिन अनडाउटेडली सरकार का लगातार दोस्तों फोकस रहता है कि किस तरह से इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करे और ज़्यादा वहाँ पर कह सकते हैं कि नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया जाए। इन सब के ऊपर जो रेगुलेशन होते हैं, तो कभी भी अगर इनके रेगुलेशन इनके पक्ष में नहीं गया तो वो अपने आप में दिक्कत आ सकती है। चौथा ये है कि इनेबिलिटी ऑफ सर्टेन थेरेपेटिक एरियाज टू परफॉर्म इन कंट्रीब्यूटिंग टू मोर सिग्निफिकेंट पोर्शन। जैसे मैंने कहा कि जो इनका रेवेन्यू आ रहा है, राइट, हो सकता है कि दोस्तों एक सिटी से बहुत ज़्यादा आता हो सकता हो कि विलेजेस से कम आता हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया करती हो यहाँ पर, बट काफ़ी बढ़िया नहीं करती हो यहाँ पर। तो अनडाउटेडली ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इनका प्रेजेंस है अपने आप में है पूरा इंडिया में, लेकिन ये बात ज़रूर है कि टोटल रेवेन्यू जो इसका इंडिया में आता है वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन से आता है। मतलब एक ही जगह से ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन आता हुआ नज़र आता है, और इसीलिए ये अपने आप में जो वाइडर मार्केट एक्सेप्टेंस की बात करते हैं वो कब करेगी, वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क रह सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके रेवेन्यूज़ के बाद इनके खुद के फिनेंशियल्स पे। तो इनके फाइनेंशियल्स किस प्रकार के, 31 मार्च को कंपनी के जो नंबर्स निकल के आए थे 31 मार्च 2020 को, ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस था उसमें करीबन 5975 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 1056 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था। कंपनी का ऊपर लाइबिलिटीज़, अब बोरिंग्स कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, ओनली 126 करोड़ की थी। अगले साल दोस्तों कंपनी का बिजनेस फिर ग्रो हुआ, 5975 करोड़ से बढ़ के 6385 करोड़ पर रेवेन्यू पहुंचा और कंपनी का मुनाफा 1293 करोड़ तक पहुंचा। उससे अगले साल कंपनी का रेवेन्यू में थोड़ा सा आपको, अगले साल नहीं इन द सेंस कि देखिए यहाँ पर जो दिसंबर क्वार्टर था वहाँ पर 6218 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया, तो रेवेन्यू ठीक ठाक था, मुनाफा भी 1260 करोड़ का आ गया। ये अगर बात करते साल भर साल, तो साल भर साल फिर कंपनी ने यहाँ पर प्रदर्शन बढ़िया किया, बिकॉज 31 मार्च को अगर आप देखेंगे तो 7977 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आया। वही अगर पिछले साल की बात करता हूँ तो कितना था, 6385 करोड़ का। तो अनडाउटेडली ग्रोथ आपको देखने को मिली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है। मुनाफा भी दोस्तों कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, जैसे 1452 करोड़ का हो गया। जरूर दिसंबर क्वार्टर में इस बार जब नंबर्स निकल के आए थे 31 मार्च 2022 को, तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा था, लेकिन मुनाफा पिछले साल से कंपेरिजन में कम हुआ था। बट ऐसा कोई खास दिक्कत आपको कंपनी के फिनेंशियल्स में नजर नहीं आएगी। दोस्तों अब आईपीओ के बारे में और समझ लेते हैं। तो आईपीओ ओपन होने वाला है कल से, ये बात ध्यान रखिएगा, 27 अप्रैल तक ओपन रहेगा। 1026 से 1080 का इसका प्राइस बैंड है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आपको 13 शेयर्स मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर। कुल मिला के 4326 करोड़ का ये इशू है, और पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कोई भी जो है प्रमोटर नहीं बेच रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो थे उनके द्वारा स्टेक सेल किया जा रहा है। 50% जो है दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए ऑफर किया जाएगा, 15% एचएनआईज के लिए, और 35% दोस्तों यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए ये आईपीओ में जगह रखी जाएगी। अब यह इशू तो ओपन होगा दोस्तों कल, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा 27 अप्रैल तक ये क्लोज हो जाएगा। फिर 3 मई को ये अलॉटमेंट लाएगा, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 8 मई को होने वाली है। एक लॉट में आपको लगाने के लिए 14,040 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे, और आप अगर चाहें तो रिटेल में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुल मिला के 1,96,560 के लिए। अगर आपको एचएनआई में लगाना है तो आपको कम से कम 15 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 2,10,600 रुपये के लिए। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि वेदर टू अप्लाई और अवॉइड। तो देखिए कंपनी अनडाउटेडली बढ़िया है, मैं ये मान सकता हूँ कंपनी बढ़िया है। 16 के पी पे कंपनी जो है वो अपना आईपीओ का प्राइस लेकर आई है। अब अनडाउटेडली बात ध्यान रखिएगा ओएफएस है, तो ओएफएस में तो जो भी इन्वेस्टर होगा वो चाहता यही है कि उसको एक अच्छा भाव मिले एग्जिट करने के लिए। तो ये हो सकता है कि देखिए थोड़ा सा आपको आईपीओ का रिस्पांस जो है वो ठीक ठाक देखने को मिले। ठीक ठाक इन द सेंस कि हाँ ये है कि 1 से 2 गुना बढ़ जाए, उससे ज़्यादा तो बढ़ जाता है तो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात होगी। 1 गुना तो बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता नहीं कि उसमें मेजर प्रॉब्लम आएगी। बट ये है कि बहुत ज़्यादा बढ़ना भी इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि बात ध्यान रखिएगा साइज़ काफ़ी बड़ा है। दूसरी बात यही है कि देखिए कंपनी बढ़िया है, तो आप चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लगातार कंपनी बढ़िया करती आ रही है और मुझे उसमें मेजर कुछ प्रॉब्लम लगती नहीं है। लिस्टिंग ये ज़रूर है कि दोस्तों आईपीओ में पैसा बहुत ज़्यादा बने ना बने उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको लगाना है तो डेफिनेटली आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा 7% के आसपास की ग्रे मार्केट करेंटली चल रही है।
₹65 ₹70 के आसपास की चल रही है। 7-7.5% की ग्रे मार्केट लगातार चल रही है। तो अगर 7-7.5% का आप रिस्क ले लेते हैं तो ठीक है, बट ये है कि अगर आपका विजन लॉन्गर टर्म का है तो बिल्कुल इसके अंदर लगाइए, कंपनी बहुत दमदार है। बट अगर आपका विजन सिर्फ लिस्टिंग गेन का है तो डेफिनेटली आप चाहे तो उसको अवॉइड भी करेंगे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि लिस्टिंग के लिए मुझे लगता नहीं कि कुछ खास आपको पैसा बना पाएगा। तो इस वीडियो में इतना इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।